और कामों को तो छोड़ो, कोई भी छगनलाल मंगललाल को विधायक बना दो, वो ले आते। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, पानी की है, सरकारी कॉलेज की है, तरफ डेयरी की है, इतने बड़े बिजली संयंत्र की है, उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं क्या आपके कोई और विधायक होते क्या करवा पाते? क्या? अब मैं यहाँ पे राजस्थान पत्रिका से गोपाल जी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है, खेतड़ी तहसील का भ्रमण किया है, हर घर में खाना खाया है। वो अपने अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। गोपाल जी, ये खाना एकदम घर का जैसे होता है, सात्विक खाना मिल रहा है। इसमें कोई भी जैसे बाहर वाली जैसे होटल वगैरह खाने होते हैं उससे नहीं, और बहुत बढ़िया है। तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि ये बहुत अच्छा खाना है, इसका सदा प्रयोग। 15 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत शिमला में विकास कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक विकास कार्य, पानी, टंकी, स्कूलों से लेकर हॉस्पिटल तक के सफर से अब इंदिरा रसोई तक का सफर। इंदिरा रसोई का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर सिंह ने अपने कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया शुभारंभ। समस्त ग्राम वासियों की तरफ से डॉक्टर सिंह का माला व साफा पहनाकर किया गया स्वागत। डॉक्टर सिंह ने अपने विचारों के बाद खाने का टोकन कटवाया और स्वयं ने खाना खाकर देखा कि कौन सा स्वादिष्ट भोजन यहाँ जरूरतमंद व्यक्तियों को मिलेगा। सरपंच रीना देवी, राजेंद्र यादव ने, प्रतिनिधि सरपंच शीश राम, पत्रकार रामानंद शर्मा, सज्जन सिंह, पूर्ण मास्टर इत्यादि सहित समस्त ग्रामवासियों द्वारा साफा पहनाकर किया गया स्वागत। कुछ दिनों पहले आपने सीएचसी की मांग की थी, उसको आदरणीय डॉक्टर साहब ने पूरा किया। लेकिन यहाँ जब सीएचसी में लोग आएंगे, मरीजों को दिखाने यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 5 से 7 डॉक्टर का स्टाफ होगा, 40 से 50 अलग स्टाफ होगा और 24 घंटे यहाँ सुविधाएं रहेंगी। तो मरीज भी आएंगे, मरीज के साथ लोग भी आएंगे, तो उनके खाने की व्यवस्था, साथ ही आप लोगों के भी खाने की व्यवस्था बहुत ही कम रुपए में, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बात वही सोच सकता है जिसने ऐसी चीजें अपने आंखों के सामने देखी है। मैं कई बार उत्तर प्रदेश, मेरा काम चलता है तो उत्तर प्रदेश जाता हूँ, तो वहां पर नेता लोग ये बात कहते हैं कि यार आपके राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर, बुजुर्गों को पेंशन, उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की है। उसके अलावा 25 लाख रुपए बीमा, स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए। आप मान के चलिए अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं 5 लाख रुपए का, तो 30,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। डॉक्टर साहब को तो पता होगा, आप सब लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग आप सब। अगर 5 लाख रुपए का सालाना बीमा करवाते हैं तो 30,000 रुपए का प्रीमियम आपको सालाना देना पड़ता है। 10 लाख रुपए का कराते हैं तो 25 से 30,000 रुपए, और 25 लाख रुपए का बीमा करवाने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपए सालाना देना पड़े, तब आपको 25 लाख रुपए का बीमा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? वो बीमा 25 लाख रुपए का आपको मुफ्त में मिल रहा है। अमीर हो, गरीब हो, सबको। एक बार मैं किसी परिचित के रिश्तेदार थे, जयपुर में मिलने गया, लगभग 62-63 साल उन बुजुर्ग की उम्र थी और हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं उनसे मिलने गया तो काफी देर उनसे बातचीत हुई, तो बाबा बड़े भावुक हो गए। वो कहने लगे कि इस उम्र में इतनी स्थिति नहीं है बच्चों की, वो इलाज करवा सकते, लेकिन भला हो कांग्रेस की सरकार का, भला हो गहलोत साहब का, और भला हो डॉक्टर जितेंद्र जी का कि उन्होंने ये मुफ्त इलाज की सुविधा करी और आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ और मैं 10-15 साल और जी पाऊंगा। ये वही सोच सकता है। मुझे ध्यान है जब इस योजना को लागू किया गया था, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 25 लाख रुपए के बीमे के लिए भरपूर वकालत की थी और इन्हीं की प्रयासों से संभव हो पाया। आज आसपास में इतने सारे गांव आपके यहाँ कलेक्टेड हैं,
कुछ लोग हो सकता है भ्रमित हो, लेकिन आप उनको बताइए कि सीएचसी की महत्ता क्या है। आज यहाँ पर 24 घंटे जब इलाज की आवश्यकता होगी तो उसकी महत्ता क्या होगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस बात को जान सकता है, इस बात को महसूस कर सकता है। दूसरी बात ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी भी क्षेत्र में, खास करके झुंझुनू और शेखावटी बेल्ट के अंदर पानी का। लोग वर्षों से राजनीति करते आए हैं कि एक बोरिंग दे दी, 100 बोर जोड़ लिए, वो बोरिंग सूख जाती है, उसके बाद दूसरी बोरिंग दे दी, फिर 100 बोर जोड़ लिए। इस खेतड़ी के क्षेत्र की आजीवन तक, जब तक ये सूरज रहेगा, चांद रहेगा, जब तक ये हिमालय रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, इस खेतड़ी के अंदर पानी आता रहेगा, कभी पानी की कमी नहीं होगी। ऐसी सुविधाएं करना कि एक समस्या को आप जड़ से ही निपटा दो, इस पानी की समस्या को जड़ से ही निपटा दो, कोई इस बात पर बात ही न कर पाए। आपके घर के नल के अंदर पानी कूदने वाला है, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि आपको उसकी महानता क्या है, वो कितना विशाल योजना है जो आपके घर में पानी कूद रहा है। वो कुंभाराम लिफ्ट योजना के जरिए आ रहा है, जिसका बहुत बड़ा डेम मंसीसर में है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ में जो इंदिरा गांधी नहर योजना है उससे वो कनेक्टेड है। इंदिरा गांधी नहर योजना जो है वो एक हरित बांध है पंजाब के अंदर, जहां सतलुज और ब्यास नदी का संगम है, उस बांध से वो पानी आ रहा है। और आप जानते होंगे, कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे, किसी राज्य से अगर आपको पानी लेना हो, पानी की आपूर्ति बढ़ानी हो, तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इस बात के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप देखते होंगे अखबारों के अंदर देश दुनिया की अगर खबर पढ़ते होंगे, अभी 2 राज्य कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा चल रहा है कि हमारे हिस्से का पानी हम नहीं देंगे। कई बार पंजाब हरियाणा में टकराव चलता रहता है कि हमारे हिस्से का पानी नहीं देंगे। उस बात के लिए डॉक्टर साहब को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी कि पंजाब से न इंदिरा गांधी नहर का पानी बढ़वाया होगा। वो किसके लिए बढ़वाया? आप ही के लिए लड़ाई लड़ी है। उस बात को समझें, उस बात को जाने। मैं तो आपसे यही कहता हूं, इतने बड़े बड़े कार्य चाहे सरस डेयरी की बात हो, अभी रिको चल रहा है, उसका भी काम शुरू हो गया, चाहे सड़कों की बात हो। आज कितनी शानदार सरकारी कॉलेज आपके क्षेत्र के अंदर है। पहली बार झुंझुनू जिले में सरकारी कॉलेज आई थी, जो खेतड़ी के अंदर आई थी, और वो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से आई थी। ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे तो ताज्जुब होता है कई बार कि विपक्षी लोग क्या कहकर वोट मांगते होंगे। एक बार विपक्षी के कोई कार्यकर्ता कि यार और कामों को तो छोड़ो, कोई भी छगनलाल मंगललाल को विधायक बना दो, वो ले आते। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, पानी की है, सरकारी कॉलेज की है, सरस डेयरी की है, इतने बड़े बिजली संयंत्र की है, उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं कि आपके कोई और विधायक होते क्या करवा पाते? क्या कुंभाराम लिफ्ट योजना की जो कहानी आया है तो क्या वो करवा पाते? तो बोले हम कुंभाराम से भी बड़ा करते, मतलब क्या करते? बोले हम घर घर डिस्टिलरी पहुंचा देते। मतलब ऐसी उपहास उड़ाते हैं किसी कार्य का। ऐसे लोगों को आपको चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जब वोट मांगने आए। मैं आपसे यही कहता हूं अंत में कि अब सोचने और समझने का विषय नहीं है। जब चुनने का समय आता है तो 2 अच्छे लोगों में से किसी एक को चुनना हो तो बड़ी तकलीफ होती है किस अच्छे को चुने, और 2 बुरे लोगों में से किसी एक को चुनना हो तब भी तकलीफ होती है किस बुरे को चुने। लेकिन जब आपके सामने तस्वीर साफ है कि आपके सामने एक ईमानदार साफ छवि का नेता, जिन्होंने खेतड़ी को इतना आगे बढ़ाया है, इस झुंझुनू में सबसे पिछड़ा हुआ ये विधानसभा था, उसको इतना आगे लेकर गए हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। 2 लाइनों के साथ कहना चाहता हूं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती। ये काम वही करता है जो अपनी जनता को ईश्वर के तुल्य में समझता है। कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास के पृष्ठों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि ये जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। और जो नेता ये विश्वास करता है, जो नेता ये बात मानता है, वही आगे बढ़ पाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आवाज देना चाह रहा हूं आदरणीय लोकप्रिय विधायक खेतड़ी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। सभी शिमला के मेरे सम्मानीय साथियों को, भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से प्रणाम। सम्मानीय सरपंच रीना देवी जी, सरपंच सम्मानीय विजय सिंह जी, सम्मानीय प्रिंसिपल साहब सज्जन सिंह जी, सम्मानीय महावीर जी, सम्मानीय सुबदार साहब कनीराम जी, मंगतूराम जी, पूरन सिंह जी माट साहब, बाबूलाल जी गणेशपुरा, ओम प्रकाश जी थानेदार, रामनिवास जी,
बाबूजी दौलतराम जी सुबदार साहब, महावीर जी थानदार, अमिला जी सुबदार, धर्मपाल की टाणी, लालचंद जी पंच, हमारे मान साहब राजेंद्र जी नांगलिया, सम्मानीय छोटे भाई रामानंद जी शर्मा, हमारे जर्नलिस्ट भाई भतीजे राजेंद्र यादव, हमारे अभी बहुत सुंदर तरीके से जिस तरह से विवरण किया छाबड़ी साहब, सम्मानीय छोटे भाई हमारे पत्रकार गोपाल जी, संजय मीणा जी और सभी सम्मानित साथी। शिमला का बहुत मेरे दिल में स्थान है आपके, और आज जो आपके पीछे देख रहे हैं ये मुझे खेजड़ी में करीब गिनी चुनी पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था के लिए जयपुर से आदेश मिला था कि आप ये व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अपन जानते हैं खाने की जहां तक बात है, ये महिलाएं बैठी है ये तो ये बनाती है। आज आपको बाजार से सब्जी लानी पड़े तो टमाटर हो गए तो 50-40 हो गया, और खाने का आप देखना इतना शानदार खाना है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने खाकर शुरुआत करी। ये बहुत शानदार खाना है, 2 तरह की सब्जियां हैं, आपके चावल है, रोटी है, अचार और सब। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसमें इतना सस्ता खाना वो इसलिए रखा गया है ताकि सरकार को आप लोगों का उसका दुरुपयोग नहीं। मुझे गिनी चुनी पंचायतों में ये व्यवस्था करने की बात थी तो मैंने आपके शिमला को चुना क्योंकि आप मेरे बहुत करीब हो, दिल के करीब हो, इसलिए। और 8 रुपए में खाना, उसमें आपका तो हरियाणा बॉर्डर पे है, सामने आपके हॉस्पिटल है, मेरे मरीज के अटेंडेंट आ गए, अब मैंने सीएससी बना दी। सीएससी बहुत बड़ा अस्पताल होता है, यहाँ स्पेशलिस्ट आएंगे दर्जनों, 6-7-8 डॉक्टर आएंगे सीएससी में। ऐसे नहीं है, बहुत सोच समझ के मांगा है सीएससी आप लोगों ने। बुद्धिजीवी गांव है, अपनी साहब बता रहे कि सबसे ज्यादा शिक्षित गांव है शिमला, तो अरे भैया रजवाड़ों का गांव है ये। आपके शेरशाह सूरी थे आपके यहाँ जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया, तो शिमला वालों ने तो हिंदुस्तान पे राज किया है यार। तो आप कल्पना करिए कि शिमला में ये चीजें ये परमानेंट है, ऐसा नहीं कि रसोई एक चालू हो गई बंद हो गई, नो, ये परमानेंट व्यवस्था है। इंदिरा जो रसोई योजना, इतना शानदार खाना है कि मैं तो ये कहता हूँ ये राजेंद्र बैठा है, मुझे भी खिला देना ये रोटी, मैं खा के चालू करूंगा। उद्घाटन देखो डॉक्टर जी वहां नहीं खुआगा, मैं खुद खा के जाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब जी को सबसे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने हमारे गांव के लिए इतना कुछ करवाया, सड़क बनवाई, नल की व्यवस्था करवाई, रसोई केंद्र की योजना करी और मोबाइल दिलवाया। इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। वो मतलब भ्रष्टाचारी या बलात्कारी सब मतलब सज्जन हो गए। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी वो शेपोरा जो था उसका भतीजा एक मतलब बंगाल में देखा होगा उन पर करोड़ों रुपया जुर्माना लगाया था और अब वो उसमें घुस गए। दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को मिटाकर मेरे इंदिरा गांधी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह केतरी विधायक, गांव से पिता तुल्य मेरे माता बहनें और युवा साथी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इतनी बड़ी सौगात के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं जो हमारे गांव के लिए और अदर गांव के लिए भी है। इतनी बड़ी सौगात मैंने पहले जिंदगी में न किसी योजना में देखी ने और कभी सुना। जो आज हमारे ग्राम पंचायत शिमला के प्राइमरी स्कूल केंद्र में उद्घाटन कर दिया गया है और थोड़ी देर में भोजन भी आपको खिलाया जाएगा। प्यार प्रेम से अपना भोजन को करना है और हर दिन 8 रुपए प्रति प्लेट
दोपहर का भोजन और शाम का भोजन दोनों आराम से खूब ही बढ़िया तरीके से खिलाया जाएगा। और व्यवस्था अपने को बनानी जरूरी है, ये मैं गांव से निवेदन करता हूं सभी से। इसमें हमारे को इतना लाभ मिल रहा है कि कोई भी गरीब या अदर से जो आने वाले स्टैंड के ऊपर या गांव से बाहर से आते जाते रहते हैं, उनको दोनों समय का भोजन सिर्फ 8 रुपए में खिलाया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब का गांव की तरफ से और ग्राम पंचायत शिमला की तरफ से, सरपंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के दिन हमारे गांव के अंदर इतनी खुशी की लहर है, बच्चों में, युवा में, मेरी माता बहनों में, कि आज हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। आज आप लोगों ने हमें तो हमेशा ही मान सम्मान दिया है। मंच पे विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विधायक खेतड़ी और सलाहकार मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मंचासीन सभी वरिष्ठ नागरिक और मंचासीन इस ग्राम पंचायत की मुखिया, सरपंच साहिबा, मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। ज्यादा न कुछ कहकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो महान मुहूर्त आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के समक्ष जो सामने मंच पे विराजमान है, आप कभी भी नजर उठा के देख लेना, इस खेतड़ी में अगर किसी व्यक्ति ने विकास किया है तो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। वो चाहे आप बिजली के मामले में देख लेना, पानी के मामले में देख लेना, दूध डेयरी के मामले में देख लेना, या किसी भी संबंध में आप देख लेना, स्कूलों के मामले में देख लेना, सड़क के मामले में देख लेना। एक सड़क हमारी सिंगाना से वो नीमका थाना टूटी हुई थी, जिसका भी काम आपने आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने शीघ्र ही वो प्रारंभ करवा दिया है, कार्य उसका चालू है, चुनाव से पहले भी वो सड़क संपन्न हो जाएगी। और रही कहीं कसर जो थी गांव में, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो भी लेटर या कोई कार्य जारी होता है, उसमें से पहला काम इनको खेतड़ी के लिए मिलता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। ऐसे आपके भाई, आपके लाडले की राजस्थान सरकार में से एक अलग ही साख और एक अलग छाप है। मैं आभार जताता हूं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब आपने काफी काम किए और जो कुछ बचा हुआ था वो कसर भी आज आपने इस ग्राम शिमला में, वैसे तो आप ग्राम शिमला में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कार्यों में। आपके जो कार्यकर्ता हैं, मेरे छोटे भाई राजेंद्र जी, आदरणीय गुरु जी, रामानंद जी और ये पूरी टीम आपके इसमें कार्य में आपके सानिध्य में लगी रहती है, और आपने इनको भरपूर प्यार और सहयोग दिया और इनके कहने मात्र से आपने इस शिमला को काफी कार्यों की सौगात दी। और आज आपने इंदिरा रसोई की शुरुआत करके इस गांव में, और इस गांव के गरीब तबके को और बाहर से आने वाले लोगों को भी भरपेट मात्र कुछ रुपए में खाना मिले, इसकी भी आपने शुरुआत की। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भारत। मंच में बैठे हुए सभी परिवार एवं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आज बड़ी खुशी की बात है कि ये इंदिरा रसोई गैस जो हमारे गांव में खुली है, ये बहुत ही सहयोगी उपयोगी है। कारण ये है कि यदि मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए आपको ये ले डाउन कर देना चाहिए कि कौन कौन इसके पात्र होंगे, नोटिस लगा देना चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा कमेटी से या कोई भी इनका संचालक, उसको नियमावली लगा दी जाए, कौन कौन पात्र होंगे, क्या रेट्स होंगे, क्या टाइम होंगे, और आप लोग डिसिप्लिन से यहाँ खाना खाएं और आराम से जाएं। खुशी की बात यह है, गरीब आदमी को इसमें खाना मिलेगा और कौन कौन पात्र है वो यहाँ लिख देगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि डॉक्टर साहब को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। आज जैसा कि बताया सूबेदार साहब ने, बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर साहब ने हमें अस्पताल, स्कूल, अंग्रेजी स्कूल सब तरह की सुविधा दी है और आज एक अनोखी सुविधा दी है। अब आप देख लेना, कोई बूढ़ा बड़ा अगर घर में हेर फेर करेगा तो बोढ़िया कह 8 रुपये पकड़ा दे, अपनी गैल छोड़े। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसी सुविधा है कि हर व्यक्ति को किसी भी तरह की सुविधा नहीं होगी। और मैं दूसरों की बात क्या कहूँ,
मेरे तो बच्चे बाहर रहते हैं, घरवाली बीमार है, तो कभी काम करने वाली रोटी बनाने वाली नहीं भी आएगी तो 8 रुपया लूंगा और आ जाऊंगा। मतलब कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है। कभी सोचना पड़ता था भाई वो नहीं आओगे तो क्या कराएंगे। एक मेरे चुटकुला याद आ गया डॉक्टर साहब कि एक इंस्पेक्टर था, तो वो एक पोल्ट्री फार्म पर गया, बोला आप मुर्गा मुर्गियों को क्या खिलाते हो? बोले साहब काजू बादाम किशमिश बढ़िया बढ़िया चीज बताई। बोले इसके लगाओ 1000 रुपया जुर्माना, इतनी बढ़िया चीज आदमी को नहीं मिलती है, इसको खिलाता है। फिर वो दोबारा गया तो बोले साहब ये गोबर गाबर खा ले, मैं तो फिर जुर्माना लगा दिया। तीसरी दफा वो जब गया इंस्पेक्टर बोला क्या खिलाते हो मुर्गा मुर्गियों को? बोला साहब मैं तो 10 रुपया देती हूँ, समय रखी भी खाओ हरकत जैसे। तो वही कहानियां अपने अंदर बनने वाली है। घर में मेंटेन करोगे तो 8 रुपया पकड़ा देगा, तुम्हारी गैल छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो भी सुविधा कर दी। 8 रुपए में मैं आराम से यहाँ सरपंच साहब के इस इंदिरा रसोई पर खाना खा के जाएंगे। तो ये सरकार की बहुत बड़ी सुविधा है अगर देखा जाए तो। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि बाहर से व्यक्ति आता है, कहीं होटल नहीं होता है, ढाबा नहीं होता है, उस स्थिति में बड़ी उसकी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है और चाय और बिस्कुट खा करके ही वो अपना काम चलाता है। लेकिन अब ऐसी सुविधा हो गई है कि कोई भी आदमी गांव में आएगा तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि माई रोटी है किधर है, वो अपने आप आ जाएगा। नो कि भाई वो उठे। रीना जी ने खोल रखा है, एक प्राइमरी स्कूल था उसमें पुराने में, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, वो मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्रीमान जी, अभी आपने इंदिरा रसोई के लिए जो भोजन तैयार किया गया था उसका शुभारंभ आपने किया है, और थोड़ी देर पहले आपने जो यहाँ का पहला निवाला अपने मुख के अंदर लिया है। दर्शक, वो गरीब व्यक्ति, सभी करोड़ों जनता जो है आपके मुख से इस खाने का स्वाद सुनना चाहती है। देखिए जिस तरह से दाल आलू की सब्जी चपाती और जिस तरह से खाना 8 रुपए में मिल रहा है, जो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं जो घर खा रहा हूँ वो खाना ही यहाँ मुझे मिल रहा है। आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सच नहीं देखोगे आप सच को पहचान नहीं पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने योजना चालू की है, निश्चित रूप से कोई भी घर अब राजस्थान का भूखा नहीं सोएगा। ये इतना अमाउंट है कि इसमें हर एक व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। जितने भी जो है हमारे आदर्शगण खाना खा रहे हैं, वो खाना जो है आज ही नहीं बल्कि इसी स्वाद में सभी को मिलेगा। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक अमीर व्यक्ति के घर में जो रसोई बनती है वही रसोई का खाना यहाँ पर एक गरीब सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे राजस्थान पत्रिका से गोपाल जी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है, खेतड़ी तहसील का भ्रमण किया है, हर घर में खाना खाया है। वो अपने अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। गोपाल जी, ये खाना एकदम घर का जैसे होता है, सात्विक खाना मिल रहा है। इसमें कोई भी जैसे बाहर वाली जैसे होटल वगैरह खाने होते हैं उससे नहीं, और बहुत बढ़िया है। तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि ये बहुत अच्छा खाना है, इसका सदा प्रयोग करें। यहाँ पे मैं अभी सुनील जी के पास में लेके चलूंगा, इनके अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे। जी सर। बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है, और सबसे बड़ी बात ऐसी योजनाएं जो पहले शहरों की शोभा हुआ करती थी वो गांव तक पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है। और गांव के विधानसभा के आखिरी कोने तक यहाँ पर CHC खुल गई है, और सबसे बड़ी बात सबसे यहाँ शुरुआत करके सबसे फायदा जो होगा खेतड़ी क्षेत्र को कि जो मरीज आएंगे यहाँ पर उनके परिजन हैं और ग्रामवासी हैं, यहाँ पर 8 रुपए में भोजन प्राप्त कर सकेंगे। ये कोई एक अच्छा नेता ही ये बात सोच सकता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने इंदिरा रसोई का यहाँ पर उद्घाटन करके यहाँ के क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। यहाँ पे मैं एक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास में आपको उसके अनुभव इस खाने के प्रति शेयर करवा रहा हूँ, और साथ में ग्राम शिमला से विशाल यादव, ग्राम शिमला से विशाल यादव, जो कि खुद भी इस भोजन के पे प्लेट के ऊपर बैठे हैं, हम इनके भी अनुभव आप तक शेयर करवाएंगे। विशाल, बहुत बढ़िया खाना है, स्वादिष्ट। डॉक्टर साहब खा रहे हैं, सभी गांव के मौजूद लोग खा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं खाने में। हर आदमी को अब कोई भूखा नहीं सोएगा। शिमला में कोई भी CHC में वो भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बैंक में वो भूखा नहीं रहेगा। अब हर आदमी यहाँ खाने के लिए आएगा, अपने 8 रुपए दिखे टोकन कटा के बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाएगा।
खाने के प्रति हम आपको एक सच जो आपके कैमरे के माध्यम से एक एक घर तक जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब यहाँ पे और भी मैं लोगों से जो उनके मुख से आपको वो सच आप तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्रीमान जी, आपने भी अभी तक खाना खाया है और उस खाने के बारे में एक सच जनता तक के नाम। खाना बहुत ही बढ़िया है, घर में खाने लायक है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं। सरपंच प्रतिनिधि शीश राम जी के भी मुख से सुनते हैं कि खाना जो है किस तरह से यहाँ पे प्रस्तुत है और उस खाने के विषय में इनके क्या विचार हैं। और एक रसोई तैयार करने वाली सरपंच महोदया के रसोई के बारे, रीना देवी जो है सरपंच महोदय यहाँ की, मैं उनको यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूँ कि वो बताएंगी कि रसोई क्या होती है और उस घर की रसोई में और इस घर की रसोई में कितना अंतर है। मैडम जी। रसोई बहुत सही बना, बढ़िया खाना बना है, जैसे घर पे बनता है वैसे ही खाना है, स्वादिष्ट है। हरी रसोई चल रही रहेगी, बंद नहीं होगी। यहाँ और भी अन्य जो चेहरे हैं उनसे भी एक सच आप तक पहुँचाना चाहूंगा। देखिए, आज हमारे जो गांव में जो इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ है और हम उसका स्वाद भी ले रहे हैं। और भी बैठे हैं हमारे मौजूद श्री डॉक्टर जितेंद्र साहब और गांव के वरिष्ठ नागरिक, ये कह रहे हैं कि बढ़िया है और ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा के लिए, ये बंद होने वाली चीज नहीं है। बहुत बढ़िया खाना है और ये हमेशा चलेगा। 8 रुपए लगेंगे इसमें और गांव के कोई भी। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच की पड़ताल करता है और वही सच आपके घरों तक जो पहुंचाने के लिए तत्पर 24 घंटे तैयार रहता है। ये एक और सच, यानी कि हम प्रत्येक गांव को टच कर रहे हैं, एक एक गली ढाणी और एक एक घर तक प्रत्येक वर्ग के और प्रत्येक समाज के व्यक्तियों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और उसी रूबरू से हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि पहले कहा था कि जब हम ठाटवाड़ी में गए थे, दूधवा गए थे, नांगलिया गए थे और हमने एक आपको सूचना दी थी कि यहाँ के नागरिक नहीं पत्थर बोलते हैं। तो सुनिए सच को भी आप। खाना बहुत ही इंटरेस्टेड है और ये खाना स्वास्थ्य के लिहाज से जैसे अस्पताल में डॉक्टर्स पास करते हैं ना, वैसे मैं मान रहा हूँ किसी ने पास किया हुआ खाना है। ये बहुत साधारण खाना है जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया है। मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीन से जाइएगा मत, क्योंकि स्क्रीन से दूर चले गए तो सच को नहीं जान पाओगे। इसलिए सुनना जरूरी है, देखना जरूरी है। धन्यवाद।